घनश्याम मौर्य, आजमगढ़, यूपी। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि जब भी इवोल्यूशन पर चर्चा होती है, यानी उत्क्रांतिवाद पर चर्चा होती है, तब हर व्यक्ति सवाल पूछता है कि पहले क्या था, मुर्गा था या अंडा था। यह सवाल हमेशा पूछा जाता है। अब इस सवाल का जवाब कैसे दे? हालांकि इस सवाल का जवाब बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा गहराई में अगर हम केवल डार्विन का उत्क्रांतिवाद नहीं, टोटल इवोल्यूशन के थियरी में आगे भी साइंटिस्ट ने जो सब बातें कही है, वो सब अगर ठीक ढंग से समझ ले तो इसका जवाब देना बहुत आसान है। पहला तो पहले मुर्गी हुई या अंडा हुआ, ये सवाल ही इररिलेवेंट है, क्योंकि आधी, नंतर, पहले, बाद में, यह सवाल रिलेटिव है, सापेक्ष है। जैसा पृथ्वी के बाहर जाओगे तो ना दिन होता है ना रात होती है, तो पहले क्या बाद में क्या, ना साल हो गए ना दिन हो गए। यानी आप क्या करते हो? सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी घूमती है 365 दिनों में, इसलिए एक साल आपने तय किया, उसके 12 माह बनाए, क्योंकि चांद 28 दिनों में पूरा चक्र पूरा करता है। 12 माह बनाए, दिन को 24 घंटे लगा दिए, फिर वो 24 घंटों का आपने 1 घंटा उसमें 60 सेकंड लगा दिए। ये सब आपकी कल्पना है। अब लगता है अपने को दिन तो 24 घंटे का होता है, 365 दिनों में पूरा होता है पृथ्वी का चक्कर। लेकिन पृथ्वी के बाहर जाओ तो क्या, किस आधार पर आप जो गिनोगे, मापोगे? ये तो पहले और बाद में। ये सवाल और कंसेप्ट भी बहुत रिलेटिव है, सापेक्ष है, निरर्थक है। फिर सवाल ऐसा खड़ा होगा कि ठीक है, सूरज से पृथ्वी अलग हुई, लेकिन उसके पहले क्या था? आकाशगंगा थी। आकाशगंगा के पहले क्या था? फिर आप जाओगे, ब्लैक होल था। वो ब्लैक होल में से फिर क्वाजार्स बने। नहीं, उसके पहले क्या था? नहीं, ऐसा ही था, मैटर था वहां पे। मैटर पहले कैसा आया? भाई, इसका स्वभाव है था। मैटर था, ये मैटर एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। मैटर का रूपांतरण और किसी चीज में होते रहता है, ये विश्व में होते रहता है। यही सवाल का हम जवाब दे सकते हैं। इसलिए पहले और बाद में ये टोटल विश्व के संदर्भ में निरर्थक शब्द है, ये पहले हम समझ लेंगे। अब इसके बावजूद प्राणियों के जातियों में जो रूपांतरण होता है वो 3 तरीके से होता है, ऐसा माना जाता है। पहला, जो भी प्राणी होता है वो प्राणी नेचर के साथ में एडजस्ट करने के लिए अपने शरीर में परिवर्तन करता है। ये एक पीढ़ी में नहीं होता है, कई जनरेशन्स में होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बिल्ली है, ये नागपुर में पलने वाली बिल्ली है। अब नागपुर में पलने वाली 20-25 बिल्लियां कोई अगर हिमालय में ले जाए तो हिमालय में ये बिल्लियां मर जाएगी। उनमें से जो बिल्लियां हिमालय में टिकेगी, हिमालय के वातावरण में, उस ठंड में, -डिग्री टेम्परेचर में, जो बिल्लियां 1-2 क्या होगा टिकेगी, उनमें से बच्चे पैदा हो गए, वो 20-25 पीढ़ियों के बाद में इस ढंग से रहेंगे कि वो हिमालय में आराम से जी पाएंगे।
उनके बाल बड़े हुए होंगे, सब बड़े होंगे। तो स्पेशीज में ये जो परिवर्तन होता है, ये नेचर के साथ में एडजस्ट करने के लिए आवश्यक है, उस ढंग से परिवर्तन होता है। जो ये परिवर्तन अपने आप में कर पाते हैं वही स्पेसीज टिकती है, बाकी की मर जाती है। पहला बात ये है। दूसरी है, जिन चीजों का उपयोग करते हैं वो चीजें प्रबल होती जाती है, जिनका बिल्कुल उपयोग नहीं करते हैं वो चीजें कई पीढ़ियों के बाद में निकल जाती है, बचती नहीं। इंसान की पूंछ, ये सबका उसका उत्कृष्ट उदाहरण दिया जाता है हमेशा। ये दूसरा प्रकार है प्राणी जगत में परिवर्तन का। लामार का सिद्धांत इसको कहा जाता है। उसके बारे में काफी मतभेद है, चर्चा के लिए स्कोप है, लेकिन इस ढंग के परिवर्तन के उदाहरण तो मिलते हैं। तीसरा प्रकार है म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी एक्सीडेंटल कुछ चीजें होती है नेचर में, ये एक्सीडेंट में से नई स्पेशीज पैदा होती है, ये स्पेशीज से डिफरेंट स्पेशी तैयार होती है। अब जो मुर्गा अंडा देगा, यानी मुर्गा तो अंडा देता नहीं, अंडा देने के बाद में उसमें से उसी ढंग की मुर्गी निकलनी चाहिए। अब परिवर्तन अगर होना है नेचर के साथ में, तो क्या परिवर्तन होगा मुर्गी में? वो नेचर में जो परिवर्तन होगा उसके साथ में एडजस्ट होने के लिए उसमें परिवर्तन होते जाएगा और जेनेटिकली वो आगे पीढ़ियों तक पहुंचेगा। लेकिन समझो पहले मुर्गी जैसा कोई पंख यानी पंछी नहीं है, दूसरे किसी पंछी ने अंडा दिया, तो उसके अंडे से उस जैसा ही पंछी निकलेगा। लेकिन कभी कभी बच्चा पैदा होते वक्त गड़बड़ी हो जाती है, जिसको नेचर के एक्सीडेंट्स कहे जाते हैं, से वो जाने जाते हैं। इसमें कभी कभी दूसरे ही तरह का प्राणी निर्माण होता है। अब ऐसे जो प्राणी निर्माण होते हैं वो नेचर के साथ में टिकने के योग्य नहीं है, तो मर जाते हैं तुरंत। जैसे कभी कभी एक बच्चा पैदा होता है, बच्चे को 2 मुंडियां होती है, कभी कभी 4 हाथ होते हैं, तो ऐसे बच्चे मर जाते हैं। किसी को 5 उंगलियां है हर एक को, किसी को 6 उंगलियां होती है। ऋतिक रोशन को 6 उंगलियां है एक हाथ को, उसने कायम रखी है। पिक्चर में हम देखते हैं उसको 6 उंगलियां है। अब ये 6 उंगलियों वाले 10-20 लोग हो जाए और वो एक दूसरे के साथ में बच्चे पैदा करें, तो ये 6 उंगलियों वाले लोग कल जाकर 40-50 पीढ़ियों के बाद, 100 पीढ़ियों के बाद पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जेनेटिकली वो वहां तक पहुंच सकता है। तो उसमें से 6 उंगलियों वाली एक अलग से स्पेसी तैयार हो सकती है। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। यानी नेचर के जो अलग अलग एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जो नेचर में टिकने लायक होते हैं वो टिकते हैं। 4 हाथों वाला कोई टिकता नहीं है, वो मर जाता है। 2 मुंडी वाला कोई टिकता नहीं, वो मर जाता है। लेकिन 6 उंगलियों वाला ऋतिक रोशन जिंदा रह गया। अब ये हजारों लाखों सालों में होता है। आपका और मेरी आयु क्या होती है? 60-70 साल की। नेचर के क्षेत्र में ये 60-70 साल निग्लिजिबल है। यहां तो करोड़ों साल का हिसाब होता है प्राणी जगत का। तो ये करोड़ों सालों में जो एक्सीडेंट्स होते हैं
उसमें से जो भी नए एक्सीडेंट्स के कारण जो स्पेसी तैयार होती है, वो अगर नेचर में जीने लायक है तो वो टिकती है और उसमें से एक नई स्पेसी बनती है। तो ये म्यूटेशन तो अंडे में होगा या फिर पेट में गर्भ में रहे हुए बच्चे में होगा। तो इसलिए पहले पंछी था, उसने अंडे को जना, अंडा जनने के बाद में अंडे में परिवर्तन हुआ और इसलिए उसमें से मुर्गी पैदा हो गई। अब इसमें पहले क्या था? पहले पंछी था जो मुर्गी जैसा नहीं था, मुर्गी से भिन्न था। उसने अंडा दिया, लेकिन ये नेचर का एक्सीडेंट हुआ, अंडे में म्यूटेशन हुआ, उसमें से अलग ढंग का प्राणी निर्माण हुआ, अलग ढंग का पंछी निर्माण हुआ जो मुर्गी है। ये जवाब तो आज के ज्ञान के आधार पर हम दे सकते हैं। इसलिए ये जवाब एक तो पहले क्या था और बाद में क्या था, ये निरर्थक है। इसके बावजूद ये मुर्गी तक का मर्यादित जो जवाब है वो हम दे सकते हैं कि भाई मुर्गी नहीं थी, दूसरा कोई पंछी था, मुर्गी के आसपास का पंछी होगा, उसने अंडा दिया, लेकिन उसमें से उस जैसा पंछी नहीं पैदा हुआ, डिफरेंट पंछी पैदा हुआ, मुर्गी पैदा हो गई। तो पहले अंडा बाद में मुर्गी, ऐसा जवाब दे सकते हैं। लेकिन वो अंडा आसमान से नहीं आया है, वो दूसरे पंछी के पेट से बाहर आया है, उसने उसको जना है। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया। फिर भी कुछ डाउट हो तो आगे चर्चा हो सकती है।